ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी की सारी समस्या समाप्त हो और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। गुरुजी ये भी कहते हैं, यदि आपके घर में कलेश है जिसके कारण से आपके घर में छोटी छोटी बातों पर ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या घर में नकारात्मक ऊर्जा है जिससे घर के सदस्यों में आपस में बनती ही नहीं है, घर में सुख शांति चाहते हैं, तो इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को कर लेना, घर की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ये भी कहते हैं, यदि धन संपदा की समस्या है, धन संपदा की प्राप्ति करना चाहते हैं, गरीबी को दूर कर अमीर बनना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस दिन इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। यदि आपकी कोई इच्छा है या हृदय की कोई बात है जिसे आप परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो पीला चंदन से इस दिन इस विशेष उपाय को कर लेना। आपकी अधूरी से अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। मेरे देव अधिदेव आपकी खाली झोली को भर देंगे। बस पीला चंदन से ओम बनाना है। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की कृपा पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपनी गरीबी को अमीरी में बदलना चाहते हैं तो कमेंट में जय महादेव जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 उपाय में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला चीज आपको लेना है 3 पीपल का पत्ता। क्या लेना है? तो आपको 3 पीपल का पत्ता लेना है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको लेना है पीला चंदन। जी हाँ, थोड़ा सा पीला चंदन को ले लेना है एक छोटे से कटोरे में। और आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में शुद्ध जल। जी हाँ, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। अब इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। अब आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को कर लेना है। उसके बाद ही इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले इस कटोरी में जो पीला चंदन को लिए हैं, उसमें इस लोटे के जल में से थोड़ा सा जल डाल देना है। उसके बाद इस जल को और पीला चंदन को अच्छी तरीके से मिला लेना है। उसके बाद इस पीला चंदन का पेस्ट तैयार कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इस पेस्ट से यानी कि पीला चंदन से इस पीपल के पत्ते पर ओम बनाना है। क्या बनाना है? कुछ इस प्रकार से ओम बनाना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तीनों ही पत्ते पर ऐसे ही ओम को बना देना है। देखिए, ऐसा आप घर पर भी बनाकर ला सकती हैं और ऐसा आप मंदिर पर भी जाकर बना सकती हैं। जहां पर आप बना सकती हैं वहां पर आप बना लें। समझ गए? यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए, अब आपको क्या करना है, एक पीपल के पत्ते को जिस पर ओम बना है उसको शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को 3 बार या 9 बार बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि हे मेरे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये इच्छा है, इसे पूरा करें। उसके बाद दूसरे वाले पीपल के पत्ते को शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रखना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद तीसरे वाले पीपल के पत्ते को देखिए यहाँ पर शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर रखना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र को बोलकर वो भी 9 बार इस मंत्र को बोलना है। उसके बाद इस लोटे के जल को समर्पित करना है। देखिए, थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद थोड़ा सा जल अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल में जितना भी जल बचा है उस पूरे जल को, उस सभी जल को शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव मंत्र को बोलकर। और जल को समर्पित करते वक्त ही अपना नाम और गोत्र बोल देना है और मेरी ये मनोकामना है, अपनी मनोकामना को भी बोल देना है पूरा के लिए, है ना। ऐसा करते ही आपकी अधूरी से अधूरी मनोकामनाएं जल्दी ही मेरे देव अधिदेव पूरा करेंगे और आपकी खाली झोली को भर देंगे। उसके बाद इस जलाधारी से थोड़ा सा जल को इस पात्र में ले लेना है। उसके बाद अपने ऊपर इसे छिड़क देना है, छिड़काव कर देना है। ऐसा करने से आपकी अधूरी से अधूरी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी होगी और जो चाहेंगे वो सब मिलेगा। अब दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि कैसे करना है। देखिए, आपको लेना है पीला चंदन। जी हाँ, थोड़ा सा पीला चंदन को ले लेना है
और आपको लेना है शहद। जी हाँ, आपको 1 चम्मच शहद को भी ले लेना है और आपको लेना है एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा शुद्ध जल। जी हाँ, अपने घर से ही भर लेना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है, देखिए गुरुजी ने शिवलिंग पर इस उपाय को करने के लिए बोले हैं। तो इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। आप चाहे तो सुबह भी जा सकती हैं, अगर आप शाम को जाना चाह रहे हैं तो आप शाम को भी जा सकती हैं। लेकिन शाम को जो लोग भी करेंगे वो लोग प्रदोष काल में करेंगे, यानी कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो इसी 1.5 घंटे के बीच में करना है, यानी कि जो लोग शाम को करेंगे वही लोग। अब इस उपाय को कैसे करना है, देखिए सबसे पहले शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद इस पीला चंदन में इस लोटे के जल में से थोड़ा सा जल को डालना है। उसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। उसके बाद ये जो पीला चंदन है उसे गीला कर लेना है, यानी कि पेस्ट तैयार कर लेना है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब इस पीला चंदन से शिवलिंग पर शिव जी के स्थान से लेकर माता पार्वती जी के स्थान तक चारों तरफ लगाना है। किस हाथ से लगाना है, गुरु जी ने दाहिने हाथ से लगाने के लिए बोले हैं और दाहिने हाथ की अनामिका वाले उंगली से लगाने के लिए बोले हैं। समझ गई? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीन पर आप देखकर कुछ इसी प्रकार से आपको चारों तरफ से लगा देना है और लगाते समय अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपको चाहिए या फिर आप जिसके लिए भी कर रही हैं उसका नाम ले लेना है। यदि घर की बरकत के लिए कर रही हैं तो कामना कर लेना है। यदि अपने जीवन की तकलीफ को दूर करना चाहते हैं तो भी प्रार्थना कर लेना है। यदि आप रोग बीमारी के लिए इस विशेष उपाय को कर रही हैं, उस रोग बीमारी को छुटकारा पाने के लिए आपको प्रार्थना कर लेना है। ऐसा करने से सारी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद इस शहद में से थोड़ा सा शहद इस लोटे के जल में डाल देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है, जो भी आपको चाहिए या जिस भी चीज से मुक्ति पाना चाहती हैं। अब थोड़ा सा शहद जो बचाए हैं उसी शिवलिंग पर जलाधारी के स्थान पर अपने दाहिने हाथ से कुछ इस प्रकार से लगाना है। अपना नाम और गोत्र बोल देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण भी कर लेना है और दुर्भाग्य दूर हो ऐसी कामना कर लेना है। रोग बीमारी समाप्त हो ऐसी कामना कर लेना है ना। उसके बाद इस लोटे के जल को गुरुजी ने कहाँ समर्पित करने के लिए कहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। केवल 3 जगह समर्पित करना है। सबसे पहला अशोक सुंदर जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। देखिए यहाँ पर ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होगा। अब थोड़ा सा जल गुरुजी ने भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने के लिए बोले हैं। ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का स्मरण करते हुए उसके बाद पूरा जल, जितना भी जल इस लोटे में बचा है, इस पूरे जल को भगवान भोलेनाथ जी के स्थान पर समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर और छड़ाक्षर मंत्र को बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना को भी बोल देना है। इसी प्रकार से जो भी लोग इस उपाय को कर लेते हैं उनकी दुर्भाग्य दूर होती है, कलेश समाप्त होता है। यदि जिसके लिए इस उपाय को कर रही हैं उसको फायदा मिलता है। अब तीसरे उपाय को करने के लिए आपको लेना है 2 आटे का दिया। जी हाँ, 2 आटे का दिया। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आटे का दिया सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है। आटे के दिया से दीपक जलाने से धन की, कर्ज की समस्या जल्दी ही समाप्त होती है। और आपको लेना है घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को ले लेना है। देखिए घी से दीपक जलाने से देवी देवता सभी प्रसन्न हो जाते हैं, आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, है ना। और आपको लेना है 2 गोल बाती। जी हाँ, आपको 2 गोल बाती को भी ले लेना है। देखिए गोल बाती से दीपक प्रज्वलित करने से भी धन की प्राप्ति होती है। और आपको लेना है अक्षत। जी हाँ, आपको 4 चावल को ले लेना है। अक्षत यानी कि चावल को लेना है। वो चावल कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, इसलिए अक्षत कहते हैं। अक्षत जो होता है वो टूटा और खंडित नहीं होता है। समझ गए? इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। उम्मीद है कि आप सभी के पास ये सभी सामग्री उपलब्ध होगी। चलिए अब इस दीपक को कहाँ जलाना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक दिए को अपने घर की मेन गेट पर यानी कि मुख्य द्वार पर जलाना है। मुख्य द्वार पर जलाने से बहुत ही शुभ होता है। बहुत सी मेरी माताएं बहनें बोलती हैं, कमेंट करती हैं, जिनका खुद का घर नहीं है, किराए के मकान में रहती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रहते हैं। तो वो लोग पूछते हैं क्या मैं इस उपाय को कर सकती हूँ। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल आप इस उपाय को कर सकती हैं। देवी देवता हमेशा आप सभी के साथ होते हैं। जिस घर में आप हो उसी घर में आपके साथ रहते हैं, है ना। तो दिया जलाने से पहले द्वार को साफ सुथरा कर देना है और वहाँ पर जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है। समझ गए? अब इस 2 दिया में से एक दिया को घर के चौखट पर दाहिने तरफ रखना है, वो भी बाहर से अपने दाहिने तरफ रखना है।
यहीं पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने हाथ के दाहिने तरफ रखना है ना। उसमें 2 चम्मच घी में से 1 चम्मच घी को डालना है, गोल बाती को डालना है, फिर इस दिया को जला देना है। उसके बाद इस 4 चावल में से 2 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेकर कुछ इस प्रकार से दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार घुमाना है। यदि आप 11 बार घुमाई हैं तो 11 बार कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है और धन की प्राप्ति हो ऐसी कामना कर लेना है। अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है, बस इस एक दिया को अपने घर में ही जलाना है। तो घर के मंदिर में इस दिया को रखना है, घी को डालना है, गोल बाती को डालना है और इस दिए को जला देना है। और इस 2 चावल को अपने हाथ में लेकर दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार घुमाना है और 11 बार या 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर और धन की प्राप्ति हो, गरीबी दूर हो ऐसी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। बस आपको इतना ही करना है। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो, इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमसे कुछ कहना हो या कुछ शिकायत करनी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।